नागपंचमी के अवसर पर मैं नेताओं को बहुत हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम और जय जयकार करना चाहता हूं, क्योंकि जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो सांपनाथ बन जाते हैं और जब सत्ता पे वापसी कर लेते हैं तो नागनाथ हो जाते हैं। बात स्मृति ईरानी, गोदी मीडिया, रवीश कुमार सबकी करने जा रहा हूं वीडियो के एंड में, लेकिन बात करूंगा निर्मला सीतारमण मैम का। एंड सीतारमण मैम, यू आर अ बैड लायर। लेट मी से दिस, लेट मी मेक पीपल बिलीव इन दिस। चलिए शुरू करते हैं आप ही के लिए। यार, इनके एक एक आंकड़े को मैं तोड़ूंगा, बस सीट पकड़ के बैठ जाइए और वीडियो को छोड़िएगा मत, बिल्कुल मत छोड़िएगा। पहले सज्जन का ये स्क्रीनशॉट देखो। मैडम को बधाई दे रहे हैं कि आपने विपक्ष को महंगाई के मुद्दे पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। दूसरे बीजेपी के नेता कहते हैं कि महंगाई मुद्दा तो मिल ही नहीं रहा विपक्ष को, तो महंगाई तो है ही नहीं, तो महंगाई की बात कैसे कर लेगा। महंगाई के तो आंकड़े वो ला ही नहीं सकते हैं, महंगाई होगी तभी तो महंगाई के आंकड़े आएंगे। इस तरीके की बात जब बीजेपी की तरफ से कही जाती है तो सिर्फ मन से एक ही बात निकलती है कि दुनिया में लगभग करोड़ों झूठे पड़े होंगे, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे लोग आकर के जन्मे होंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या सरकार में, इसलिए मैं कह रहा हूँ, राजस्थान में जाऊंगा तो फिर अशोक गहलोत सरकार है, उनके लिए भी तब कहूंगा। लेकिन फिलहाल बात निर्मला सीतारमण जी के बजट की है। मैम, आपने ये बोला ना कि बहुत तमाम मुसीबतों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई दर को 7% पे ला रखा है। आपने अमेरिका से, आपने पता नहीं कांग्रेस से जाकर के आपने इसका कंपैरिजन कर दिया। मैम, आपका एक एक आंकड़ा तोड़ने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि महंगाई है या नहीं है। आपके बीजेपी के नेताओं को बता देता हूं, कुछ काम मैं अपने घर पर करा रहा हूँ। 2 महीने पहले मुझे फेविकॉल चाहिए था, मरीन वाला। जाकर के मैं गया दुकान पर, 2 महीने पहले 1050 का मिला था, 5 किलो वाला। आज जब मैं गया हूँ तो 1350, 1350 के आसपास मुझे मिल रहा है। 2 महीने में तो मुझे 350 रुपये का, 300 रुपये का अंदर दिखाई दे गया। मेरी छोड़िए, एक बच्ची का पत्र ना वायरल हो रहा है। वो बेचारी मैगी के ना दुकान पे जाती है, उसके पास 5 रुपये थे, मैगी का छोटा वाला पैक उसको नहीं दिया क्योंकि दुकानदार ने बोला बेटा इस पर रेट बढ़ चुके हैं, पैसे पूरे होंगे तब आपको मैगी का पैकेट मिलेगा। बच्ची उदास घर जाती है, उसके घर वाले उसको ना पेंसिल दिला रहे हैं ना रबड़ दिला रहे हैं, क्योंकि महंगी होती जा रही है। जीएसटी दबा दबा बढ़ाते जा रहे हो। बच्ची की यह भी शिकायत है कि बहुत सारे बच्चे के माँ बाप भी उनको साथ नहीं कर पा रहे हैं। अब चोरियां होने लगी हैं, बच्चे उसकी पेंसिल रबड़ भी चुराने लगे हैं। ये हालात आपने देश के सामने पैदा कर दिए। उस मासूम बच्ची ने मोदी से पूछा है कि सर ये महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है। बच्चों की मासूमियत पे मत जाइए, उसके पवित्र हृदय पर जरूर जाइए कि वो प्रधानमंत्री मोदी से सभ्य तरीके से, सभ्य भाषा में पूछ रही है। एंड निर्मला सीतारमण मैम, यू नो यू आर अ बैड लायर। जब आप हमें बताने की कोशिश कर दी है ना कि तमाम सारी जटिलताओं के बाद भी हमने अपनी महंगाई या खुदरा महंगाई दर को तकरीबन हमने 7% पे ला के रखा हुआ है। अमेरिका में तो इससे भी ज़्यादा हो रखा है, कांग्रेस टाइम तो इतना हुआ करता था। तो मैडम सुन लीजिए, आपके जितने भी फैन बेस है ना, उनको ये वीडियो पहुँचना चाहिए और उनको भी समझा देना। सीतारमण जी जब कहती है ना कि देश में महंगाई का आंकड़ा 7% से नीचे रखने में सरकार कामयाब रही है, तो उन्होंने फिर याद दिलाया कि यूपीए के दौरान 22 महीने महंगाई का जो आंकड़ा था ना वो 9% से ऊपर रहा था, और 9 महीने तो ऐसे रहे जब महंगाई का दर्जा 7% से ऊपर रहा, यानी कि डबल डिजिट में रहा था। मैम, जब आपने इतना सब कुछ बता ही दिया तो आप फिर ये भी बता देती कि उस वक्त की ग्रोथ रेट क्या थी और जनता पर उसका क्या असर पड़ रहा था। आपने ये नहीं समझाया कि मेरे लिए और जनता के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि पीछे उस दौर में जाएं टाइम मशीन के साथ कि हम 30 साल पहले पहुंच गए, महसूस कर ले फिर आ गए। मैम, अगर ऐसे ही बयान आपकी पार्टी तरफ से आते रहे और ये स्थिति अगर बनी रही तो मैं 30 साल बाद क्या होगा वो सेंस कर सकता हूं, लेकिन 30 साल पहले किस तरह से लोगों ने जीवन यापन किया वो सिर्फ पढ़ सकता हूं, उसको मैं सेंस आज में रह करके नहीं कर सकता हूं, बस समझ सकता हूं। लेकिन अगर इसी तरह के बयान, इसी तरह से तेजी, इसी तरह से महंगाई की बात होती रही, लड़कियों की बेचारी इस बच्ची की पत्र इस तरह से अगर आ रहे हैं, आने वाले वक्त में इसकी संख्या भी बढ़ेगी, तो मैं 30 साल बाद की स्थिति आज सेंस कर सकता हूं। मैम, आज कर सकता हूं। 2020 से और खासकर कोरोना के बाद तरक्की की जो रफ्तार जिस तरह से ब्रेक लग गए ना, उसको देख करके लोग कह रहे हैं कि भाई कंगाली में आटा तो गीला हो चुका है। उनको अब डर लगने लगा है कि आर्थिक गतिविधियां कहीं धीमी तो नहीं हो जाएंगी, कहीं रुक तो नहीं जाएंगी, महंगाई काफ़ी तेजी से बढ़ेगी। जनता इससे बहुत ज़्यादा डरी हुई है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने बोला कि 7% खुदरा महंगाई दर हमने 7% रखी है, लेकिन पिछले 3 महीने में तो 7% से ऊपर ही रही है। महंगाई को बढ़ाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पेट्रोल और डीजल का। आज मैंने माना कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, आज आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जब ये कीमतें बहुत कम थीं तो उस वक्त भी आपने कौन सा पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए थे?
आपने सिर्फ अपना खजाना भरा था और मेरे जैसे व्यक्तियों से आपने पैसा भरा था, और संसद के अंदर बड़ी बेशर्मी के साथ आपके सांसद ये कहते हैं कि आप सबको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में फ्री फंड में राशन बांटा है। सर, फ्री फंड में कुछ नहीं होता। अगर आपने 80 करोड़ को राशन अगर आपने बांटा है ना, तो आपको उस लायक मैंने बनाया है, मेरे जैसे कई सारे लोगों ने बनाया है, टैक्स पेयर ने बनाया है, गरीबों ने बनाया है, तब जाकर के आप उनको 80 करोड़ रुपए का वितरण कर पाए। सर, फ्री फंड क्या होता है? फ्री फंड कुछ भी नहीं होता। जब आप सत्ता में, अगर आज सांसद नहीं होते ना सर, अगर आज आप सांसद नहीं होते ना सर, तो आप फ्री फंड में देश सेवा नहीं कर रहे होते। क्यों? मतलब फिजूल की बातें करते हैं सर आप। इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी पैसों से नहीं, कम से कम उम्र में तो इतने बड़े हो गए, आपको ये तो सलीका होना चाहिए कि संसद में बैठे हुए मुझे किन शब्दों का क्या प्रयोग करना चाहिए। आप गरीबों को ये बता रहे कि हम फ्री फंड में तुम्हें दे दे, तुम्हें तुम मोदी जी का वाह मोदी जी वाह करना चाहिए। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए। ये सभ्य शब्द तो नहीं है सर, एक गाली है। आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा रहे हैं आप, वो 80 करोड़ लोगों के लिए। ये शर्म की बात होनी चाहिए कि 80 करोड़ को आपने बोला संसद के अंदर खड़े होकर फ्री फंड में हम वितरण कर रहे हैं। सर, आप एक बात बताइए, 80 करोड़ को गरीबी रेखा से निकालो ना, वो क्यों नहीं करोगे आप? इससे ज्यादा शर्मिंदा वाली कोई बात नहीं। फ्री फंड में दिया है, खाना भोजन आपको दिया, वाह मोदी जी वाह कीजिए। अरे गरीबी रेखा से निकालिए सर, उनको निकालिए ना, तब बहुत धन्यवाद देंगे, हम भी देंगे यार, क्या दिक्कत है उसमें? 2 वक्त की रोटी अगर मुझे मिल रही है तो सामने वाले को 2 वक्त की रोटी मिले तो क्या दिक्कत है उसके अंदर? ये तंच नहीं कसा जाना चाहिए सर, माफी मांगिए। आप भी बता रही हो ना कि अमेरिका से आपने जो कंपैरिजन कर दिया कि हमारी 7% है, अमेरिका की 9%। मैम, जब आप एवरेज देखोगे ना तो आपको शर्म आनी चाहिए। पूरी बात बताइए। आप तो अपने सपोर्टर को लो IQ समझ करके उनको बहला फुसला रहे हो, उनको बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो उनका अपमान है, उनको समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ दोस्त, मेरे भाइयों सुनो, ठीक है? भारत क्या 7% महंगाई दर है, अमेरिका में 9% के ऊपर है, बात मान ली मैंने मैं आपकी। लेकिन ये भी तो बताइए ना कि पिछले 10 साल में पिछली सरकार के वक्त तो अमेरिका में ये आंकड़ा 1.25% ही था, जब भारत के अंदर 10 से ऊपर है, जबकि भारत में 10 से ऊपर। यही नहीं, और सुनिए, पिछले 10 सालों में अमेरिका में महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार का जो औसतन सालाना 2.6% है, और जबकि भारत के अंदर यही आंकड़ा 5.6% है। मैम बताइए ना, समझ में आ रहा है? अब रवीश कुमार की पोस्ट देखिए दोस्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि बार स्मृति ईरानी का नहीं है ना, उनकी बेटी का है। और अब देखिए इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखिए, पढ़िए, पूरी पोल खोल के रख दी। इंडियन एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट में साफ तौर पे बता दिया है कि जिस जगह पर बार है ना, उसमें उन कंपनियों का निवेश है जिसमें ईरानी परिवार की हिस्सेदारी। अब गोदी मीडिया क्या करेगा? लगातार विपक्षी सारे नेशनल हेराल्ड से लेकर सारे स्कैम दिखाने लगेगा और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने लगेंगी। बस इसी खबर को डिकोड नहीं किया जाएगा। क्या आप स्मृति ईरानी इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी? क्या आप इस चीज़ को समझ सकते हैं? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताते हैं कि ईरानी परिवार ने 2 कंपनियाँ बनाई हैं, ठीक है, और दोनों में स्मृति की पति हैं, पुत्र हैं और पुत्री हैं, सभी शेयर होल्डर हैं। इन दोनों में कुल मिलाकर के 4 ईरानी हैं, दोनों में जुबान ईरानी की हिस्सेदारी 67% है। बेटों की हिस्सेदारी भी एक समान है। ये चारों मिलकर के 2020-21 में 2 कंपनियां बनाते हैं और एक तीसरी कंपनी इन्होंने बनाई है जिसमें वो निवेश करते हैं। एच ऑल 2020 में बनी थी। इसी में ईरानी परिवार के 2 कंपनियों का निवेश होता है। और इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बताया है कि GSTIN रिकॉर्ड में एच ऑल ने वही पता दिया है जिस पर सिली सोल्स गोवा कैफ़े है। दोनों का पता एक ही है। ये भी साफ किया है कि दोनों कंपनियों में स्मृति ईरानी का शेयर नहीं है, उनके बच्चों और पति का है दोनों कंपनियों में। रिपोर्ट पढ़ी है। अब गोदी मीडिया आपको पता नहीं क्या दिखा रहा है, मुझे बताइएगा कमेंट में। आज आपने 9 बजे क्या देखा? तो वीडियो पूरी कैसी लगी दोस्तों? क्या इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाए? इसके लिए मुझे अभी भी बोलना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, कल फिर दोबारा मिलूंगा।